तो इस तरह से अत्रि अनुसया का गृहस्थाश्रम, अत्रि ऋषि ने अनुसया को आत्मज्ञान दिया। तो अत्रि ऋषि अनुसया के कौन हो गए? गुरु। तो पति ही गुरु है, इसलिए पति परमेश्वर बताया। लेकिन कैसा पति? तो कहा जो पत्नी की पत रखे वो पति, पत्नी की पत यानी इज्जत रखे वो पति। जैसे भगवान शिव जी ने पार्वती जी को ज्ञान दिया, तो पार्वती जी के लिए शिव जी प्राणपति है। लेकिन आज कलयुग की तो स्थिति कुछ अलग है। कलयुग नारी प्रधान युग हो गया। जैसे एक बात याद आई कि दो पति पत्नी रहते थे घर में, शाम का समय था और अचानक बारिश आने लगी। तो वो बहन अपने पति से कहती है कि छत पर कुछ सामान ऐसा है जो बारिश आ रही है तो गीला हो जाएगा, उसको नीचे ले लेते हैं। अब छत का जो दरवाजा था उसमें ताला लगा था। तो पति पत्नी दोनों ऊपर गए और वो पत्नी ताला खोलने लगी। मैंने कहा ना कि एक कलयुग नारी प्रधान युग है। तो पत्नी ताला खोलती है तो उसने ताले में उल्टी चाबी डाली। अब चाबी उल्टी डाली तो ताला खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा, चाहे कितना ही प्रयास कर लो ताला खुलने वाला नहीं है। जबकि उसने पति बेचारा डर रहा है, उसको पता है कि उल्टी चाबी डाली है। वो टॉर्च मोबाइल का लाइट दिखा रहा है, पर वो बोल नहीं पा रहा कि तुमने उल्टी चाबी दी, क्योंकि बोलेंगे तो भड़केगी। तो बेचारे ने हिम्मत करके धीरे से पूछ ही लिया, लाओ मैं प्रयास करूं? बोले लाओ करो। तो उसके पति ने वो ताले में से चाबी निकाली और सीधी चाबी डाली और ताला खोला, फटाक से ताला खुल गया। तो उसकी पत्नी कहते, देखा मैंने सीधा टॉर्च दिखाया इसलिए ताला खुल गया। समझ में आया कि मैंने सही उजाला टॉर्च दिखाया तो ताला खुल गया। आपने सही टॉर्च दिखाया नहीं था, पर अपनी गलती नहीं मानी कि मैंने चाबी उल्टी डाली थी। नारी प्रधान युग है। तो पति कैसा? तो पत्नी की पत रखे, इज्जत रखे। और पत्नी भी कैसे? तो पति को हर धर्मार्थ में धर्म पत्नी बताया कि पति के धर्म कर्म में, सत्कर्म में, गुरु महाराज जी की सेवा में, सत्संग में जाने में सहयोग करे, बाधा न बने, वो धर्म पत्नी। नहीं तो आज तो हम देखते हैं और हाथ जोड़ते हैं। मैंने कहा भगवान ने ऐसे हाथ जोड़ने के लिए कहा, लेकिन हम ऐसे हाथ जोड़ते हैं। अगर यहाँ से जोड़े जाते तो वैसे भी जोड़ देते। आज का गृहस्थाश्रम ऐसा है। इतने में आप समझ जाओ, सब गृहस्थी हो। तो उत्तम गृहस्थाश्रम की यहाँ बात करी है। अत्रि अनुसया का उत्तम गृहस्थाश्रम, उत्तम पति पत्नी का आदर्श। तो भगवान भी परीक्षा लेने, नारद जी ने तीनों देवियों को भड़का दिया और नारद जी परीक्षा जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को अनुसया की परीक्षा लेने भेजा और वे बालक बन गए। और तीनों देवियों ने आकर अनुसया के से शरणागति ली और अपने अपने भगवान को वापिस ले गए। सबको पता है ये कथा। तो ऐसा उच्च कोटि का गृहस्थाश्रम हमारा होना चाहिए। तो आगे की कथा में बताया कि उत्तानपाद के वंश का विस्तार समझाइए। ये प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी को करा, मैत्रेय जी ने
जो विदुर जी ने मैत्रेय जी को करा, शौनकादिकों ने सूत जी से पूछा और राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि उत्तानपाद के वंश का विस्तार करिए। तो कहा कि उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां थी, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुनीति जिनकी नीति अच्छी है उनके पुत्र का नाम ध्रुव, और सुरुचि जो संसार की विषय वासनाओं में रुचि रखती है वो सुरुचि, उनके पुत्र का नाम उत्तम। तो उत्तानपाद राजा सुनीति छोड़ सुरुचि से ज्यादा प्रेम करने लगे। परिणाम क्या हुआ कि एक बार जो है ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने आए, तो बगल में सुरुचि बैठी हुई थी। सुरुचि ने ध्रुव को पिता की गोद से उठा दिया और कहा कि राजा की गोद में मेरे पुत्र का ही बैठने का अधिकार है, तुम यहां से जाओ। यदि तुमको पिता की गोद में बैठना है तो मेरे उदर से जन्म लेना था। और इस तरह से ध्रुव का अपमान किया और ध्रुव को पिता की गोद से उतार दिया। और सुरुचि ने यह भी कहा कि जाओ तुम भगवान की गोद में बैठो। तो ध्रुव बालक है पर राजकुमार है, समझदार है। उन्होंने अपनी माता के पास कोई शिकायत नहीं करी, पर किसी दासी ने जाकर सुनीति से कह दिया कि इस तरह से सुरुचि ने ध्रुव को पिता की गोद से उतार अपमानित कर उन्हें भगवान की गोद में बैठने के लिए बता दिया। तो कहते हैं कि सुनीति ने बालक ध्रुव को अपनी गोद में लिया और समझाया कि तुम्हारी विमाता सुरुचि ने सत्य ही कहा है कि राजा की गोद से तो उन्होंने उतार दिया, लेकिन यदि तुम भगवान की गोद में बैठ जाओ तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं कोई तुम्हें भगवान की गोद से उतार सके। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। तो इस तरह से ध्रुव को माता ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी माँ ने ऐसा, तुम्हारी विमाता सुरुचि ऐसा क्यों बोला, चलो मैं देखती हूँ, झगड़ती हूँ, बोलती हूँ, मेरा भी पुत्र का अधिकार है ना, ये बात नहीं करी। सुनीति है, नीति है उनके पास, अच्छी नीति है, धर्ममय नीति है। पुत्र को धर्म मार्ग में चलाया। जाओ पिता की गोद में ना सही, परम पिता की गोद में बैठो। और इस तरह से ध्रुव को माता ने सद शिक्षा दी है, अच्छे संस्कार डाले हैं। बाल्यावस्था के संस्कार वृद्धावस्था तक टिकते हैं। जितने बड़े होने पर संस्कार दो वो संस्कार ज्यादा टिकते नहीं है। इसलिए बच्चों में बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही सत्संग में आने का संस्कार डालो। साधु संतों की इज्जत करने का, मान करने का, सम्मान करने का, प्रणाम करने का, सेवा करने का संस्कार डालो। उनके हाथों सेवा दिलवाओ ताकि उन्हें देने की आदत पड़े, लेने की नहीं। आज तो सब लेनदार है, कोई देनदार नहीं है। उनके हाथों दान दिया जाएगा, उनको आशीर्वाद मिलेगा। और आशीर्वाद ये बहुत बड़ी कीमत है। आशीर्वाद कर्मों को काटता है, आशीर्वाद काम आता है ने। जाने अनजाने भी किसी को दिया और किसी के मुख से आशीर्वाद निकल जाता है ने, वो आशीर्वाद बड़ा काम का होता है। तो ध्रुव को सुनीति ने सद शिक्षा दिया, सद संस्कार दिया, कहा कि जाओ पिता की नहीं परम पिता की गोद में बैठो। ध्रुव की समझ में आ गया। मध्य रात्रि हुई, माता गहरी नींद में सो रही थी। मध्य रात्रि को ध्रुव ने दृढ़ निश्चय किया कि किसी भी तरह में परमपिता परमात्मा की गोद में बैठूंगा।
और ध्रुव ने मध्य रात्रि को राजभवन का, माता का, पिता का, सबका त्याग करके वे वन की ओर निकल पड़े। सवेरा हुआ, जंगल में हिंसक पशु प्राणियों का शोर होने लगा, लेकिन ध्रुव डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि मन निर्मल है, मन परमात्मा की खोज में लगा है। सच्चे मन से परमात्मा की खोज थी। तो वहां नारद जी आते हैं। नारद जी ने ध्रुव को समझाया कि ध्रुव, तुम इस प्रकार बिना बताए वन में चले आए हो। घर में तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए परेशान होते होंगे, तुम्हें ढूंढते होंगे, तुम घर जाओ। लेकिन ध्रुव कहते हैं कि नहीं नारद जी, मेरा दृढ़ निश्चय है, मैं परमपिता परमात्मा की गोद में बैठूंगा। नारद जी ने ध्रुव को प्रलोभन दिया कि तुम्हें पिता की गोद में बैठना है, आधा राज्य चाहिए, मैं दिलवाता हूं। लेकिन ध्रुव प्रलोभन में भी नहीं आए। फिर नारद जी ने ध्रुव को डराया कि जंगल में हिंसक पशु प्राणी रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे, इजा पहुंचाएंगे, परेशान करेंगे, डर लगेगा। लेकिन ध्रुव ने कहा मैं डरूंगा नहीं, मेरा अटल निश्चय है, मैं परमपिता परमात्मा की गोद में बैठूंगा। हे नारद जी, मैं आपके शरणागत हूँ, आप ज्ञानी हो, आप मुझे ऐसा ज्ञान दे, ऐसा साधन दे जिससे मैं भगवान का ध्यान करूं और भगवान को प्राप्त करूं। ध्रुव डराने से डरे नहीं, प्रलोभन में आए नहीं, घर वापिस गए नहीं, दृढ़ निश्चय था। तो नारद जी ने ध्रुव को आत्मज्ञान दिया, 4 क्रिया का ज्ञान दिया और कहा कि अब तुम साधना करो। और गुरु की आज्ञा मानकर ध्रुव जी ने ऐसा साधना में मन को लगाया कि पहले महीने 3 दिन निराहार अन्न जल का त्याग किया, दूसरे महीने 6 दिन, तीसरे महीने में 15 दिन, चौथे महीने में जो है 20 दिन, 5वें महीने में 25 दिन और छठे महीने में 6 महीना उन्होंने ध्यान किया। छठा महीना पूरा अन्न जल का त्याग करके प्राणों में ऐसे मन को लगाया कि ध्रुव जी ने प्राणों को रोक लिया। प्राण क्या रुक गए, हवा रुक गई, हवा रुक गई, हवा चलना बंद हो गया। प्राण वायु का उन्होंने अपने अंदर संचार कर लिया। देवता घबरा गए कि बिना प्राण वायु के संसार जड़ हो जाएगा। पक्षियों ने उड़ना छोड़ दिया, नदियों ने बहना छोड़ दिया, पेड़ पौधों ने हिलना छोड़ दिया, मनुष्य श्वासहीन होने लगा। तब सारे देवता विष्णु भगवान के पास गए, प्रभु जाओ ध्रुव को दर्शन दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं, मैं ध्रुव का दर्शन करने जाऊंगा। देखो कैसे अगाध भक्ति है। और ध्रुव ध्यान में इतने मस्त थे कि भगवान विष्णु वहां आते हैं। ध्रुव का दर्शन किया, अब ध्रुव को दर्शन देना चाहते हैं। ध्रुव को आवाज दिया, ध्रुव नेत्र खोलो, मैं भगवान स्वयं तुम्हें दर्शन देने आया हूं। लेकिन ध्रुव अंदर दर्शन कर रहे थे, अंतर्मुख हुए थे, तो उनको भगवान की आवाज सुनाई नहीं देती है। और तब फिर वहां थोड़ी देर में नारद जी आते हैं। नारद जी ने कहा, बेटा ध्रुव, मैं तुम्हारा गुरु नारद जी, तुम्हें आज्ञा करता हूं, नेत्र खोलो। गुरु महाराज जी की आज्ञा हुई, ध्रुव ने नेत्र खोले तो सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े थे। ध्रुव सोचने लगे पहले किसे प्रणाम करूं। तब अंदर से साधना के बल से विवेक जागृत हुआ कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए।
बलिहारी व गुरुदेव की जिन गोविंदियो दिखाए। कि गुरु ने ज्ञान दिया, ध्यान किया तो भगवान का दर्शन हुआ। तो पहले गुरु महाराज जी को प्रणाम किया, फिर भगवान को प्रणाम किया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, ध्रुव को अपनी गोद में लिया है। इच्छा पूरी हो गई, ध्रुव को गोद में लिया भगवान ने। फिर भगवान ने ध्रुव से कहा, बेटा ध्रुव कुछ वरदान मांगो। तो ध्रुव कहते, प्रभु आपके लोक में ले जाओ। लेकिन भगवान कहते हैं, ध्रुव मैं चाहता हूं कि तुम धर्म पूर्वक राज्य करो, धर्म का, ज्ञान का नीति पूर्वक प्रजा पालन करके प्रचार करो। भगवान की आज्ञा मानकर ध्रुव मान जाते हैं। नारद जी ने जाकर उत्तानपाद राजा को समाचार दिया कि ध्रुव वापिस आ रहे हैं। सबको प्रसन्नता हुई। उत्तानपाद राजा ने पूरे नगर में लोगों को सूचना दी है। सबने ध्रुव जी के आने का स्वागत में तैयारी करी है। पूरे नगर में दीपक जलाए गए और ध्रुव जी आ रहे थे। सारे नगर वासियों ने और जो है उत्तानपाद राजा ने, माता सुरुचि, सुनीति ने, सबने ध्रुव का स्वागत किया है। ध्रुव जी ने आते ही सर्वप्रथम माता सुरुचि को प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया? सुरुचि को। धन्यवाद माना कि हे माँ, आपने यदि मुझे पिता की गोद से न उतारा होता तो मैं परमपिता परमात्मा की गोद में नहीं बैठ सकता था। तो माता सुरुचि भी प्रसन्न हुई और इस तरह से ध्रुव, उत्तानपाद राजा ने ध्रुव को राजा बनाया। वे वनवासी हुए और ध्रुव का वंश आगे बढ़ने लगा। तो इस तरह से ध्रुव का चरित्र कह के आज दूसरे दिन का सुखदेव महाराज ने कथा को विराम दिया। हम भी आज यहाँ कथा को विराम देते हैं। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, जगत जननी श्री माता जी की, सच्चे गुरु दरबार की, मानव धर्म की, भारत माता की